Good morning, students. Now let us start with our today's activity, that is 10th Standards English Bridge Course Activity number 9. आपकी हमारी आज की जो एक्टिविटी है, इट इज़ ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट वंस ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेजेंट एंड आर्ग्यूमेंट. दैट मीन्स आप जब किसी की कोई बात सुनते हैं, आप उसको रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ योर फ्रेंड टेल्स हिम कि अरे उसके साथ कोई अच्छी बात हुई, उसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ, देन यू रिएक्ट. आप अपना ओपिनियन, आपको क्या लगा, आपकी राय देते हैं. पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी सोच क्या है उस बात में, आपका नज़र क्या है. एंड प्रेजेंट एंड आर्ग्यूमेंट, या फिर हम उसके साथ बात करते हैं. समटाइम्स अगर आपको वो सही लगा ठीक है, अदरवाइज आप में आर्ग्यूमेंट होती है. सो हियर इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आर्ग्यूमेंट. राइट, हम यही जानेंगे आज के एक्टिविटी में. सी नाउ, जो टीचर्स के एज आई सेड, you have to talk about your opinion, point of view and present and argument. Now here टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है वो भी एक बार ज़रा हम पढ़ेंगे. बिकॉज आई वुड सजेस्ट आप जितना रीडिंग करेंगे इंग्लिश की, चाहे फिर वो आपके लिए हो या नहीं हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन जितना हम रीडिंग करेंगे उतनी हमारी इंग्लिश अच्छी होगी. वेदर यू आर फ्रॉम मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज. हिंदी तो सबको समझती ही रहे, सो आई एम गिविंग यू इन हिंदी, बट यू हैव टू रीड. तो यहाँ पर ध्यान से देखो. What is the first instruction? Encourage learners to speak and write without burden. तो हम जब भी इंग्लिश में बात करेंगे, हमको कैसे बात करनी है? विदाउट बर्डन, यानी कोई भी बोझ नहीं रखना है. बोझ या क्या रहता है? बोझ हमारे सर पे या दिल पर कि अरे मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या नहीं. वट एवर आई एम राइटिंग, मैं जो लिख रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं, ये बर्डन नहीं चाहिए. यू शुड बी फ्री. हम एकदम फ्रीली, जैसे हम अपनी मादरी ज़बान में उर्दू में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? एकदम फ्रीली. बिकॉज हमको पता है गलत भी हुआ तो इमीडिएटली हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. बट हियर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. हमारे दिल पे ये बोझ रहता है बोलने से पहले ही, क्या मैं सही बात कर रही हूँ, क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ या नहीं. सो स्पीक विदाउट बर्डन. सेकेंड है हेल्प लर्नर्स टू गेट प्रॉपर वर्ड्स, फ्रेजेस टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट. यहाँ पे टीचर्स का काम है आपको इस तरीके से ट्रेन करना. तो यहाँ पे आपके लिए आपको क्या करना है, आपको टीचर्स कैसे सिखाएंगे? टीचर्स विल हेल्प यू टू लर्न गेट प्रॉपर वर्ड्स. टीचर्स आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आपको सही लफ्ज़ों का, सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, सही फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है जब आपको खुद को एक्सप्रेस करना है, आपके थॉट्स. थर्ड, टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू रीड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ वीकेंड ऑफ टू फ्रेंड्स टू गिव हिज ओपिनियन. अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दो दोस्तों का नाम दिया है, आगे उनके डायलॉग है कि उन्होंने कैसे उनका वीकेंड यानी क्या रहता है, सैटरडे संडे. यूजुअली सैटरडे संडेज को छुट्टी रहती है बहुत सारे स्कूलों में. तो यहाँ पर बच्चे किधर घूमने जाते हैं, जो भी करते हैं, 2 दिन की छुट्टी का कैसा मज़ा उठाया, यही यहाँ पे बच्चे हमको बताएंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू सी, हम उसके लिए अपना ओपिनियन दें, अपनी राय देंगे. सो सपोज योर टीचर विल हेल्प यू सपोर्ट टू गिव हिज ओपिनियन अबाउट 2 वीकेंड्स. तो हमको भी ज़रा करना है, लेकिन लेट्स से उसके पहले हमको और क्या क्या काम करना है. नेक्स्ट, तो अभी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है? फॉर स्टूडेंट्स व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस? सी हियर, यू हैव टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. एज यूजुअल आपको टीचर्स की बातें सही से ध्यान से सुननी है और अकॉर्डिंगली एक्ट करना है. देन यू हैव टू रीड द गिवन इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको सही से फॉलो करने हैं, पढ़ने हैं. एंड देन गिव योर ओपिनियन अबाउट वीकेंड्स ऑफ 2 फ्रेंड्स. फिर आपकी राय क्या है? आपको सवाल पूछे जाएंगे ऑफकोर्स, लेकिन उस सवालों के अलावा आपको खुद की राय भी देनी है. आपका ओपिनियन क्या है, आपकी सोच क्या है. ओके, नेक्स्ट है, नाउ टीचर विल रीड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ 2 स्टूडेंट्स. अभी मैं आपके वो ट्रांसक्रिप्ट जो है, जो उनका बताई हुई लिखी हुई बात है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी. लेकिन आपका काम क्या है? दैट यू हैव टू गिव योर ओपिनियन. आपको आपका ओपिनियन देना है कि हुज वीकेंड इज़ मोर जॉयफुल एंड वाई. दोनों में से जो 2 बच्चों का वीकेंड सेलिब्रेशन आपको बताया गया है, उन्होंने कैसे अपना वीकेंड बिताया, तो दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा, एन्जॉयबल, कौन सा आपको लगता है कि खुशनुमा था, एंड वाई. ठीक है, अंडरस्टूड. सो हियर सी, पहला है आपको ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अद्विका. नाउ अद्विका के बारे में अद्विका खुद बताती है, हेलो गाइस, आई एम अद्विका. आई लिव इन अ स्मॉल विलेज अडगांव. फ्रेंड्स, I am very excited to tell you about my weekend.
We celebrated birthday of my grandmother. My grandmother is my very close friend. We went to forest to watch different flowers, lakes, birds and animals. It was really amazing. My grandmother gave me a book which is based on the beauty of and importance of forest. Right? तो यहाँ पे अद्विका की ट्रांसक्रिप्ट आपको बताए गए कि अद्विका नाम की एक गर्ल जो छोटे से अड़गांव नाम के गांव में रहती है, उसने बताया कि वो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड थी अपना वीकेंड सेलिब्रेशन करने के लिए, बिकॉज इट वॉज़ हर ग्रैंड मदर्स बर्थडे, उनके दादी का या नानी का बर्थडे था और दादी उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो बर्थडे मनाया, पर कैसे मनाया, हाउ, दे डिड नॉट कट केक और समथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट वो दोनों कहाँ पर गए, जंगल में गए, जहाँ पर उन्होंने कलर कलर के फ्लावर्स देखे, लेक्स देखे, एनिमल्स, बर्ड्स देखे, और वो उनके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, एकदम दिलचस्प ऐसा क्या था, एक्सपीरियंस था। उनके ग्रैंडमदर ने बर्थडे दादी का था, लेकिन दादी ने अद्विका को क्या गिफ्ट दिया, देखो कि एक स्टोरी बुक दी है, एक ऐसी बुक दी है जिसमें जंगल यानी फॉरेस्ट की ब्यूटी और उसके इम्पोर्टेंस, अहमियत के बारे में बताया गया है। ये हो गया अद्विका का एक्सपीरियंस, वीकेंड एक्सपीरियंस। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ उत्कर्ष। उसकी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्कर्ष, आई लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. It was nice. I played chess with my sister. We watched a movie. It was lockdown time. It was so strict, so we could not go outside to mall to buy clothes, books and food items. I phoned to my friends to send me copies of good books for reading. They sent me books in PDF form and I read one book. अभी यहाँ पे उत्कर्ष ने अपना वीकेंड कैसे सेलिब्रेट किया बताता है। He lives in a metropolitan, यानी एक बड़े से शहर में वो रहता है। वो कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं अपनी सिर्फ बहन के साथ चेस खेला, हमने एक मूवी देखे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे किधर बाहर जाने नहीं मिला शॉपिंग करने के लिए, कपड़े, बुक्स वगैरह लेने के लिए। सो मैंने अपने फ्रेंड को एक फ़ोन किया और उसके पास से कुछ अच्छे बुक्स ऑनलाइन मंगाए, ऑनलाइन इन द सेंस व्हाट्सअप करने के लिए कहा या कोई सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसके दोस्त ने कुछ PDFs भेजे थे, जो इसने क्या किया, उत्कर्ष ने अपने फ़ोन में से PDF ओपन करके एक किताब उसमें से उसने पढ़ दिया। ओके, नाउ सो हियर यू हैव लर्नड अबाउट अद्विकाज एक्सपीरियंस एंड उत्कर्ष एक्सपीरियंस। अभी आगे हमारा सवाल क्या है, देखो दोनों ने आपने ध्यान से सुने। अभी इसके ऊपर सवाल क्या है मैं पूछती हूँ आपको, देखो जो दिए गए यहाँ पर, दैट डिड यू लाइक द वीकेंड एक्सपीरियंस ऑफ अद्विका और उत्कर्ष। अभी आपको इसमें किसका एक्सपीरियंस अच्छा लगा? तो आई वुड सजेस्ट, मुझे अद्विका क्यों लगा, बिकॉज अद्विका का जो वीकेंड एक्सपीरियंस था इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। यूजुअली हम छुट्टी के टाइम पे क्या करना पसंद करते हैं, घर के बाहर घूमना, लॉकडाउन टाइम है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पर अद्विका का जो एक्सपीरियंस था इट वाज रियली समथिंग दैट वाज इंटरेस्टिंग, अमेजिंग था, उसने बताई। सो अद्विका's एक्सपीरियंस आई लाइक द मोस्ट बिकॉज अद्विका कुड गो इन टू द फॉरेस्ट टू वॉच द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट विथ हर ग्रैंड मदर। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा आंसर है जो मैंने आपको बताई। राइट नाउ उत्कर्ष का जगह अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उत्कर्ष के बारे में भी लिख सकते हैं। ओके, एंड देन आपको अगला वाला सवाल है, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर लास्ट इंडिपेंडेंस डे। अभी आपको बताना है कि कैसे आप इंडिपेंडेंस डे हम जो सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता है लास्ट टाइम का इंडिपेंडेंस डे भी लॉकडाउन में गया, तो आपने वो कैसे सेलिब्रेट किया। Many students you would say कि नहीं, we remained at home, we could not go out to celebrate the day, we watched some programs on television, that's it. लेकिन यहाँ पर in some areas ऐसा नहीं था। in some areas like अद्विका जैसे रीजन में रहती है, वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, नॉट ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़े तादाद पे, बहुत इसमें लोगों को बुलाया नहीं गया था, बट येस वो प्रोग्राम अच्छा हुआ। तो हियर यू कैन से how I celebrated, you can write, I celebrated the Independence Day by visiting my nearby government office, कोई भी ऑफिस हो सकता है आपके नज़दीक जो गवर्नमेंट ऑफिस है, और वहाँ पर I attended the Independence Day program, I remained there till the flag was hoisted and afterwards I went to home। ठीक है,
फिर यहाँ पे और एक सवाल आपको है, देखो, टेल मी वाई डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। हम हमारा बर्थडे क्यों मनाते हैं? कैन यू टेल मी वाई डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? ओके, माई आंसर इज that I celebrate my birthday because I am very happy on my birthday. Because on my birthday, my parents gift me something. We have a very healthy and happy atmosphere at my home. My friends come to meet me, to wish me, to gift me something. And during party or when we have a party, small or big, I enjoy that particular moment because all of us come together, we share the happiness, we dance, we eat together and make the moment memorable, right? नाउ इसी पे बेस्ड आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, देखो, माई एक्सपीरियंस इन बोरिंग टाइम ऑफ कोविड-19 में आपका एक्सपीरियंस क्या था? अभी इसमें ऑलमोस्ट सबका है, दिस यू हैव टू राइट फॉर योर हेल्प। मैंने थोड़े से पॉइंट्स दिए हैं, देखो यहाँ पर। माई एक्सपीरियंस इन कोविड-19, इट्स बीन मोर देन अ ईयर सिंस वी हैव एन्जॉयड आवर लाइफ आउटसाइड आवर टाउन फ्रीली एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। यानी 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है कि हमने हमारी ज़िंदगी फ्रीली और बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के हमारे शहर के बाहर जाके बिताई है। अदरवाइज़ जब ये पैंडेमिक नहीं था, हम लोग क्या करते थे, 1-2 महीने के बाद कहीं ना कहीं बाहर घूम के आते थे पूरे फैमिली मेम्बर्स, बट नाउ वी कुडंट गो आउट। दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 हैज़ रियली मेड आवर लाइफ वर्स्ट। इस पैंडेमिक ने, इस महामारी ने, इस वबा ने हमारी लाइफ क्या कर दी है, एकदम बदतर। नो रोमिंग, नो आउटडोर गेम्स, नो शॉपिंग, नो हैंगआउट्स, घूमना फिरना नहीं, बाहर के खेल नहीं, शॉपिंग नहीं कर सकते, ज़रा भी किधर ऐसे ही मज़े के लिए घूम भी नहीं सकते। सच अ न्यूसेंस, सच में कितनी बुरी बात है ये। इवन स्कूल्स वर क्लोज्ड फॉर सो लॉन्ग, स्कूल भी कितने टाइम के लिए बंद रखे गए थे। वी कुडंट मीट आवर बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दिस। इसकी वजह से हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को जो दूर रहते हैं उनको मिल नहीं पाए। ओनली अलाउड फॉर विजिटिंग डॉक्टर्स एंड सम इसेंशियल विजिट्स। सिर्फ डॉक्टर के पास जाने का तो अलाउड है या फिर कोई ज़रूरी काम है तो, अदरवाइज नो। ओ गॉड, वी रियली फेल्ट इम्प्रीजेंट। हमको तो ऐसा लगा जैसे कि हमको इस कोविड-19 में क्या कर दिया था, इम्प्रीजेंट, जेल में डाला हुआ था, घर के जेल में। होप दिस पैंडेमिक विल गेट ओवर सून एंड वी वुड लीव आवर लाइफ नॉर्मली अगेन। आई रियली विश कि ये पैंडेमिक जल्दी ख़त्म हो जाए और हम एक नॉर्मल ज़िंदगी हमारी जीने लगे। ओके, सो इतना लास्ट वाला टॉपिक ही आपको लिखना है। विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ गुड डे।